हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंसोफिलिक क्लासेस बाय आयुषी गर्ग। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्लांट टिश्यूज का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमेशा डिवाइडिंग सेल्स से बनते हैं और वो डिवाइडिंग सेल्स हमारी प्लांट को क्या देते हैं, ग्रोथ देते हैं। क्योंकि हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है और वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे प्लांट को ग्रोथ देने में हेल्प करते हैं। So today I will tell you about the features of the meristematic tissues, their functions and where they are present. And also we will discuss about their types. So we are going to start with the features of the meristematic tissues. So let's discuss them one by one. So the first feature we are going to discuss about is that all the cells of the meristematic tissues are dividing. So as I told you, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके सभी सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उनके अंदर टोटिपोटेंसी एक ऐसी पावर ऑफ डिवीजन होती है, रीजेनरेशन की पावर होती है जो कि वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और नए टिश्यूज बनाते रहते हैं। So and we also consider them, that is meristematic tissues, as the parent टिश्यूज। माने कि पेरेंट टिश्यूज हमारे वो टिश्यूज होते हैं जो कि जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को कंसीडर करते हैं, तो दैट इज दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड वो अपने नए ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। तो सेम हियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं हमारे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो पुराने होते हैं और जब वो डिवाइड करते हैं तो हमारे नए सेल्स को वो ग्रोथ देते हैं, नए सेल्स बनते हैं और उससे भी हमारे नए ऑर्गन्स या फिर नए टिश्यूज बनते हैं हमारे प्लांट्स में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट सेज इज दे आर द लिविंग सेल्स। अब आपको ये पता ही होगा, जो भी हमारी लिविंग सेल्स होती हैं वही उन्हीं के अंदर पावर होती है डिवाइड करने की या फिर कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने की। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि डेड सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बट क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे मेनली कंसर्न्ड होते हैं ग्रोथ देने के लिए और डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड कोई भी चीज कब करती है, जब या तो वो लिविंग होगी। सो ऑल द सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, they all are living cells. The third point says that the cells have the dense cytoplasm. Here I have drawn the diagram of few cells of the meristematic tissues. So here you must be seeing an aggregation of the cells which we call as the tissue. So here it is showing that the blue outline, the boundary is the cell wall, the blue dotted structure are the cytoplasm fill inside the cell wall, and the green structure which is the centrally placed is the prominent nucleus which is present in the meristematic tissues cell. So the cell wall here, which is the boundary of the cells, is very thin, and the cytoplasm which is filled inside the cells is very dense. तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होगा। नेक्स्ट इज The cell of the meristematic tissues have prominent nucleus. अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, प्लस सेंट्रली प्लेस्ड होने के साथ साथ वो क्या होता है, एक प्रोमिनेंट डार्क स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की स्लाइड ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा साफ साफ एक डार्क स्ट्रक्चर न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड दिखाई देगा। दैट इज जब भी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व अ वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑन द स्लाइड। The next point is vacuoles are the generally absent. This is one of the most significant and one of the most important feature of the meristematic tissues और जो कि generally हमारे examinations में पूछी जाती है। तो इसका जस्टिफिकेशन आपको जनरली आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो जनरली एब्सेंट क्यों होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। एंड द रीजन इज
क्योंकि जैसा मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि हमारे जो प्लांट सेल होता है उसमें मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम कौन सा ऑर्गेनेली ऑक्यूपाई करता है, इट इज द वैक्यूल। बट हमारे कुछ ऑर्गेनेलीज मैंने आपको ये भी बताए थे कि वो अपने फंक्शन के हिसाब से या तो वो कम हो जाते हैं या फिर वो ज्यादा हो जाते हैं, बट दे अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाते हैं वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उनके स्पेशलाइज्ड जो उनको फंक्शन दिया होता है वो उसको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेलीज हमारे कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो सेम हियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेनली कंसर्न्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय डिविजन। लेकिन वैक्यूल्स हमारे जाने जाते हैं क्यों, फॉर द स्टोरेज ऑफ द मटीरियल। बट हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कोई भी स्टोरेज का फंक्शन नहीं है। सो वी डोंट नीड द प्लांट्स टिश्यूज दैट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डोंट नीड वैक्यूल्स हियर। So vacuoles are generally absent in the meristematic tissues, और if they are present तो वो नंबर में बहुत ही कम होंगे या फिर वो बिल्कुल ही absent होंगे। So this is the reason why vacuoles are absent in the meristematic tissues. Hope आपको ये पॉइंट अब अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल वॉल आर थिन। अभी मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, ये बहुत पतली होती है। तो इसीलिए हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड होते हैं तो इजीली, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते रहते हैं और इन पे कोई भी ऐसी थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। नेक्स्ट, द सेल शेप मे बी ओवल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप या तो ओवल होगी, पॉलीगोनल दैट इज इस तरीके की जो साइड्स वाली शेप होती है पॉलीगोनल भी हो सकती है, या फिर वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स। सो on the basis of the location of the presence of the meristematic tissues, they are divided into the three types, that is वो प्लांट के किस पोर्शन में प्रेजेंट होंगे, इस बेसिस पर जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो तीन टाइप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द अपाइकल, सेकेंड वन इज द लैटरल एंड थर्ड वन इज द इंटरकैलरी। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, फिर उसके बाद इनके फीचर्स और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फिर मैं आपको वो सब डिस्क्राइब करूंगी। तो आप पहले इस डायग्राम में देखें, दैट इज ये जो हमारा स्टेम है उसकी एपेक्स पे माने कि उसके टिप पे जो स्टार्टिंग टिप है वहां पे हमारे अपाइकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ में, दैट इज उसको ऊपर की तरफ बढ़ाना, या फिर अगर ये रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करवाते हैं। तो दे बेसिकली हेल्प इन द वर्टिकल ग्रोथ, या फिर ये लेंथ प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट के पार्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूट टिप पे प्रेजेंट है तो उनको ग्रो करवाएंगे, उनकी लेंथ बढ़ाएंगे, और अगर ये शूट दैट इज स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है तो फिर ये स्टेम की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सेकेंड वन इज द लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो हेल्प करता है, ये बेसिकली लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है। जो हमारी वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें वुड बनना स्टार्ट हो जाती है, वुडी जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनकी लेटरल साइड्स पे, ये मैंने रेड कलर से जो मार्क किया है, उन लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका नाम लेटरल मेरिस्टेम है। और ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में, कौन सी, गिर्थ बढ़ाने में, दैट इज उनकी चौड़ाई बढ़ाने में, या फिर हम कह सकते हैं जो उनकी गिर्थ होती है, या फिर जो उनकी लेटरल, या फिर हम उसे कह सकते हैं डायमीटर बढ़ाने में। दैट इज ये जो मैंने सर्कल्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये डायमीटर की ग्रोथ, जो उसकी चौड़ाई होती है ट्रंक की, उसको डायमेट्रिक ग्रोथ देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनका बेसिकली काम हुआ लेटरल का कि इट हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ द गिर्थ ऑफ द रूट और स्टेम। तो अब मैंने आपको यहाँ पे ये जो लोकेशन के बेसिस पे बताया था, लेटरल मेरिस्टेम का आपको फंक्शन मैं भी आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगी। नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है हमारा, ये प्रेजेंट होता है हमारी नोड्स पे, जहां पे हमारी बेसिकली लीव्स अटैच्ड होती हैं बेस ऑफ द लीव्स पे, या फिर इंटर नोड्स पोजीशन पे। इंटर नोड्स हमारी क्या होती हैं, जहां पे भी दो नोड्स के बीच का जो हमारा पोर्शन होता है उनको हम इंटर नोड्स बोलते हैं। नोड्स से कोई भी हमारी या तो ब्रांच या फिर लीफ अराइज होती है, तो उन दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम बेसिकली हेल्प करता है, उसका मेन फंक्शन होता है इंटर नोड्स की ग्रोथ को बढ़ाना, दैट इज उनकी लेंथ बढ़ाना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड द इंटरनोड्स एंड इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। नेक्स्ट, अब अगर आपने देखा होगा जो हमारी वीक स्टेम वाली प्लांट्स होते हैं वो बहुत तेज हवा या आंधी चलने पे बेंड हो जाते हैं, तो उनको सीधा खड़ा रहने के लिए जो मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये हेल्प करता है उनकी स्टॉक को। अगर हम वीट का एग्जांपल लें तो वीट की स्टेम जो होती है वो होलो टाइप होती है, तो वो बहुत इजीली बेंड हो जाएगी हवा के प्रेशर से। तो उनको सीधा खड़ा रहने के लिए अगर कोई हेल्प करता है तो वो होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये हमारे उनकी लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप के हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। तो जो 3 टिश्यूज हमारे थे लोकेशन के बेसिस पे वो थे हमारा अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, और मैंने आपको इनकी पोजीशन भी बताई कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लास 9th के हिसाब से आपको ये वाला डिफरेंशिएशन, जो भी हमारा ये डिफरेंशिएशन किया गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो एक और टाइप दिया गया है वो दिया है उनके ओरिजिन के बेसिस पे, कि माने कि पहले हमारे कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं और उनके बाद कौन से बनते हैं। तो वो हमारे बेसिकली डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। The first one is the primary meristem and the second one is the secondary meristem. ये लेकिन क्लास 9 के हिसाब से आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये इन दोनों का फंक्शन भी अच्छे से समझ में आए। प्राइमरी मेरिस्टेम हमारा दैट इज जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है, दैट इज जो हमारा अपाइकल और हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट में और ये डिवाइड करता रहता है। लेकिन जो हमारा बाद में ओरिजिन होता है वो होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। अब आप लोगों को कैम्बियम समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैम्बियम एक्चुअली क्या होता है? कैम्बियम हमारा अनडिफरेंशिएटेड वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि वैस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। दैट इज ये जो हमारा प्लांट होता है, यहाँ पे मैंने आपको जो ये स्टेम बना के दिखाया है, तो ये लेटरल मेरिस्टम जिसको मैं कैम्बियम बोल रही हूँ, ये क्या होता है? एक ऐसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ये वो रीजन होता है जहां पे क्या होता है? कैम्बियम दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो हमारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये वो रीजन बनाता है कैम्बियम रीजन, दैट इज वैस्कुलर टिश्यूज का रीजन। तो उसको हम बेसिकली कैम्बियम बोलते हैं और ये हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की। तो सेकेंडरी ग्रोथ और ये जो आपको ये वाली जो टर्म्स हैं आपको क्लास 11th में जाके क्लियर होंगी, बट कैम्बियम आपके लिए जानना इसलिए जरूरी था कि कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये वैस्कुलर कैम्बियम दैट इज कंडक्शन में जाइलम फ्लोएम से आपको समझ में आएगा, दैट इज जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो कंडक्शन या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए मैंने आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम आपको बताया। और प्राइमरी मेरिस्टम में हमारे कौन से दो
जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं आते हैं वो होता है हमारा अपाइकल एंड द इंटरकैलरी, और जो बाद में डेवलप होता है दैट इज जो गिर्थ बढ़ाने में, क्योंकि गिर्थ हमारी बहुत टाइम में बढ़ती है तो, और ये बहुत ही थिन लेयर्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम होता है वो थिन लेयर्स में 1 और 2 लेयर्स थिक होता है और ये उस तरीके से बढ़ता है। तो हम ये जो रिंग्स देख रहे हैं ये रिंग्स बेसिकली उसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखाई है। जो गिर्थ बढ़ रही है हमारी लेटरल मेरिस्टेम की वो 1 और 2 लेयर थिक हमारी बढ़ती रहती है एक सीजन में, वैस्कुलर कैम्बियम की बेसिकली। तो इसलिए ये इसकी गिर्थ बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैम्बियम बेसिकली हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। So these were all the types of the, that is the apical, lateral and the intercalary meristem were the types of the meristematic tissues. Now I will tell you about the common functions of the meristematic tissues. तो हमारे जो common functions है meristematic tissues के, वो पहला मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पेरेंट टिश्यूज होते हैं जो कि नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज दैट दे आर द पेरेंट टिश्यूज विच गिव राइज टू द अदर टिश्यूज, और वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट they help in the formation of the organs of the plant like flower, fruit, leaves, root hairs etc. क्योंकि ये डिवाइड करते रहते हैं और डिवाइड करने पे फिर वो हमारे एक मास बना लेते हैं जो कि फिर डिफरेंशिएट कर जाता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स बना लेते हैं और फिर वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने अपने फंक्शंस के लिए। सो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। Next is that they help in healing the injury of the plant. अगर हमारे प्लांट में कहीं भी कोई इंजरी आती है या फिर वो कहीं से भी कट जाता है या कुछ भी अगर उसमें इंजरी होती है तो उसको हील करने के लिए हमारे जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं, क्योंकि वो डिवाइड करते हैं। तो जहां पे भी उनको इंजरी होती है वो डिवीजन के बाद नए सेल्स उन इंजरी के पोर्शन को ऑक्यूपाई करते हैं और उसको हील करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, by forming the new cells, these tissues take part in the growth of the plant. नए सेल्स बनते हैं डिवाइड करने पे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे इमेच्योर सेल्स से बने होते हैं, तो वो जब डिवाइड करते हैं तो वो नए सेल्स को भी पैदा करते हैं। तो इसलिए बाय द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स दिस प्रोसेस हेल्प अल्टीमेटली इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, तो उससे हमारी ग्रोथ होती रहती है। Next and the last point is that plants with the weak stem stood upright because of the intercalary meristem. जो हमारे plants weak stem के साथ, जो जिनमें weak stem होती है, उनको अगर सीधा खड़ा रखने के लिए कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। दैट इज उनमें से भी कौन सा टाइप होता है वो, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि वो हमारे इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, इंटरनोड्स पोर्शन में प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है उस स्टेम को सीधा खड़ा रहने में। जब भी एयर का प्रेशर होता है या विंड कंडीशंस होती हैं तो वो उन वीक स्टेम प्लांट्स को स्टूड दे हैड इन हेल्प इन द टू स्टैंड अपराइट, तो वो उस तरीके से उनको हेल्प करता है। So this was all about the meristematic tissues. I hope इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो meristematic tissues के functions को, उनके features को और उनके types को समझने के लिए। So if you have understood all the concept of the meristematic tissues through this video, so please do like it, and if you have any doubt, so please mention in the comment section, and please like, share and subscribe. Thank you.